ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग, अंत में ज्योति का योग कर योग की इस दृढ़भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। यहाँ पर बुद्धि योग से तात्पर्य सत्संग। भगवान शिव भी सत्संग करते थे। हम आप भगवान शिव की आराधना बचपन से ही करते आ रहे हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। वे महायोगी थे, तपस्वी थे, इसीलिए उनकी आज पूजा होती है। महायोगी भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, गिरजा संत समागम समन लाभ कछवान, बिनु हरि कृपा न होय सो गावई वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, और यह लाभ यूं ही प्राप्त नहीं होता है जब ईश्वर की दया होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है, तब यह लाभ भी प्राप्त होता है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जय तरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। जब प्रभु की हेतु की कृपा होती है तो संतों का संग अर्थात सत्संग हमें प्राप्त होता है। यह सत्संग दुख का बंधन करने वाला है। भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होय भवभंगा। सत्संग मिल जाए समझिए हमारा सोया हुआ भाग्य खुल गया। इसी सत्संग के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। सृष्टि के आदि काल से हम आप जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। जन्मत मरत सद कोई कहा कि जन्मने मरने में जीव को अपार कष्ट होता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वह रोता है, और यह रोना दुख की निशानी है। मरण काल भी कम दुखकर नहीं होता है। जब कोई मरने लगता है उसकी स्थिति को जाकर के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह मरण काल भी बड़ा ही दुखकर होता है। तो जन्म मरण कष्टकारी है, और जन्म मरण के बीच की जो अवस्था है, इस अवस्था में भी हमें चैन नहीं, शांति नहीं। संसार में जितने मानव हैं सभी सुख चाहते हैं, सभी शांति की कल्पना करते हैं, लेकिन इसके लिए जब तक सत्संग नहीं करेंगे, प्रभु परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, वह सुख शांति नहीं मिल सकती है। कहा कि आग लगी आकाश में चूची गिरेंगार, जो नहीं होते संत जन जल जाता संसार। तमाम संसार में आग लगी हुई है। काम क्रोध लोभ मोह की आग से संसार के लोग परेशान हैं। थोड़े काल के लिए सही, यदि संत महापुरुषों की संगति मिल जाती है, सत्संग मिल जाता है, तो मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है। भगवान बुद्ध का नाम सुने होंगे, तो इसी तरह से सत्संग किया करते थे। तो एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध ने देखा कि 8 वर्ष की लड़की सत्संग में आती है अपने अभिभावक के साथ। तो सत्संग की समाप्ति के बाद उस लड़की को पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि भंते कहाँ से आ रही है। वो कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि कहाँ जाओगी। वो कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं जानती है। वो कहती है कि हाँ जानती हूँ। पुनः भगवान बुद्ध कहते हैं कि जानती है। वो कहती है कि नहीं जानती हूँ। अटपटी वाणी सुनकर सत्संग में जो बैठे हुए लोग थे आश्चर्यचकित हो गए। छोटी बच्ची है और भगवान से मजाक कर रही है। जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर देना चाहिए तो कुछ से कुछ पक रही है। वो बच्ची उन के भाव को समझकर कहती है कि भगवान ने जो पूछा मैंने उसका उचित उत्तर दिया है। भगवान ने पूछा कहाँ से आ रही है। इस जन्म से पूर्व मैं कहाँ थी इसका तो हमें कोई पता नहीं है, तो कहाँ से आई हूँ मुझे ज्ञात नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं जानती हूँ। भगवान बुद्ध ने पुनः पूछा कहाँ जाओगी, तो मैंने कहा नहीं जानती हूँ।
अर्थात मरने के बाद कहाँ जाऊंगी, किस जोनी में जाऊंगी, इस बात को नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं जानती हूँ। भगवान बुद्ध ने पुनः पूछा नहीं जानती है, तो मैंने कहा कि हाँ जानती हूँ। अर्थात एक दिन मरेंगे और मैं नष्ट है, सभी मरेंगे, दुर्निश्चित है, इस बात को मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि हाँ जानती हूँ। पुनः भगवान बुद्ध ने कहा कि जानती है, तो मैंने कहा नहीं जानती हूँ। कहने का मतलब मरने के बाद हमारी क्या गति होगी, इस बात को नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं जानती हूँ। भगवान बुद्ध समझ गए ये जन्मों के संस्कार हैं, जिसका परिणाम है कि आज यह सचिव उत्तर दे रही है। ढेर सारे आशीर्वाद को उन्होंने प्राप्त किया। भगवान बुद्ध कहा कि इसी तरह से रोज सत्संग में आया करो, तुम्हारा समझ बहुत पक्का है। तो सचमुच जिसके अंदर भक्ति के संस्कार हैं, तो समय पाकर के वह पल्लवित पुष्पित होता है। जिस तरह से समय पर आम में मंजर लग जाते हैं, समय पर फल हमें मिल जाता है, उसी तरह से जिसके अंदर भक्ति का संस्कार है, यह संस्कार समय पर वह पल्लवित पुष्पित होता है। तो आज बहुत देर हम आप संत महापुरुषों को देखते हैं, वे पूर्व जन्म में भक्ति भजन किए हैं, उनका संस्कार है भक्ति का, इसीलिए आज सत्संग में